सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा वरिष्ठ अध्यापक की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आ चुका है सुनहरा अवसर। जी हां साथियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के द्वारा जल्द ही आयोजित की जाने वाली है सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा। और सबसे बड़ी खुशखबरी उन विद्यार्थियों के लिए जिनकी तैयारी पूरी हो चुकी है या फिर वो सपना देख रहे हैं अभी भी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी आपको देखने को मिल रही है। जी हां दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के द्वारा सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी कर दिया गया है और इसके साथ साथ यह भी शुरुआत कर दी गई कि आखिरकार 2025 में आपका सपना पूरे होने वाला है सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का। लेकिन आखिरकार कितने पदों पर यह वैकेंसी आई है, क्या इसमें संशोधन होने वाला है, आयु सीमा क्या रहेगी, परीक्षा शुल्क कितना रहेगा और आखिरकार कुल कितने अंकों की परीक्षा होगी, परीक्षा की स्कीम क्या है, संपूर्ण जानकारी आज के सेशन में मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। तो आइए बात करते हैं इस विज्ञापन के बारे में जो बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ है और आखिरकार क्या कुछ खास इसमें किया गया और इस बार की भर्ती क्यों है स्पेशल, कितने पदों पर आयोजित होगी, इस पर बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको मेरे पीछे यहां देखने को मिल रहा है, यहां आप देख पा रहे हैं विद्यार्थियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर का यह नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है, विस्तृत विज्ञापन आपको देखने को मिल रहा है जो आज दिनांक 11 दिसंबर 2024 का है। देखिए यहां पर यह कहा जा रहा है विद्यार्थियों कि हमारे जो सेकंड ग्रेड यानी वरिष्ठ अध्यापक सीनियर टीचर की जो भर्ती आने वाली है, जिसका विज्ञापन आरपीएससी ने जारी किया है, यह कुल 8 विषयों में आयोजित होगी और इसके लिए कुल 2129 पद रखे गए। जी हां दोस्तों, 2129 पद रखे गए और 99% जनता यही सोच रही है कि सर इतने कम पदों का क्या होगा। तो चिंता ना करें किसी बात की, जय बोलो भोलेनाथ की, जय श्री महाकाल। अभी बताता हूं क्या होने वाला है। देखिए वैसे तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पर हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू यानी इन 8 विषयों के कुल विद्यार्थियों आपके 2129 पदों पर इस भर्ती का आयोजन होगा। लेकिन काम की बात क्या है वो भी आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है कि सेकंड ग्रेड का चाहे नोटिफिकेशन आ चुका है और काफी विद्यार्थी अभी यह सोचकर कि मात्र 2129 पद ही है इसलिए तैयारी करना ही छोड़ देंगे, सोचेंगे कि बहुत कम पदों पर यह भर्ती आयोजित होगी और इसी बात का फायदा वो विद्यार्थी उठा लेंगे जो वाकई में अपने करियर को लेकर सीरियस है। याद रहे विद्यार्थियों, असफल लोगों को केवल उतना मिलता है जितना सफल व्यक्ति छोड़ देते हैं। तो हमें छोड़ना कुछ नहीं है, हर चीज हासिल करनी है। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि 100% ये चांसेस आपके बनने वाले हैं कि ये 2129 पद जो है विद्यार्थियों, इन पदों को बढ़ाया जाएगा। एक बार अगर डीपीसी की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो विद्यार्थियों याद रखिएगा, इस डीपीसी की प्रक्रिया के बाद फिर से संशोधित विज्ञप्ति को जारी किया जाएगा और संशोधित विज्ञप्ति में आप, मेरा यह दावा है, लिख के ले लें विद्यार्थियों कि जब संशोधित विज्ञप्ति आएगी तो इसको पुनः याद रखिएगा 9000 के आसपास पदों पर आयोजित किया जाएगा। अब ऐसे में क्या होगा विद्यार्थियों कि कई सारे विद्यार्थी केवल यह सोचेंगे कि 2129 पद पर कौन तैयारी करेगा, हम तो रीट की तैयारी कर लेते हैं। लेकिन याद रखना, रीट के 7 साल बाद आप जाकर के और सेकंड ग्रेड में लगोगे तो बेहतर क्या है ये सुनो। जब विद्यार्थियों वापस वैकेंसी आएगी और संशोधित विज्ञप्ति में इसके पोस्ट बढ़ाई जाएगी तब आपको उतना टाइम नहीं दिया जाएगा और नहीं दिया जाएगा, यही आपका बहुत बड़ा कारण होगा आपकी असफलता का। तो याद रहे, अभी आप पदों को ना देखें क्योंकि पद सरकार के हाथ में है। सरकार कभी भी संशोधन कर सकती है, कभी भी इन पदों को बढ़ा सकती है। अभी के लिए 2129 पद है, लेकिन आपको 2129 नहीं, आपको अपना टारगेट अर्जुन की तरह केवल एक पद पर रखना है और यह सोचना है कि मुझे मेरा एक पद लेना है। अब चाहे वैकेंसी में चाहे कितने भी संशोधन हो, वैकेंसी 9000 की हो या 2000 की, मेरा एक पद ही मुझे चाहिए। कि अभी तैयारी का सबसे बेहतरीन अवसर है। आप पदों को ना देखें क्योंकि पद का क्या है, आज है कल और बढ़ा दिए जाए। एक बार अगर संशोधन हुआ तो फिर से आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा और अगर तब आपने ये सोचा कि मैं तैयारी करके पास हो जाऊंगा तो बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। इससे पहले की देर हो जाए तो क्यों ना एक दोस्त थोड़ी सी तैयारी हो जाए। आपको एक बात समझनी है कि कुल 2129 पद है, जिसमें से 402 पद टीएसपी क्षेत्र के हैं और 1727 पद नॉन टीएसपी के हैं और ये 8 पदों पर आयोजित होगी, जिसमें पहला विषय है हिंदी और आप देख पा रहे हैं कि हिंदी के कुल 288 पद हैं। अगर अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी के कुल 327 पद हैं। अगर गणित की बात करें, मैथमेटिक्स सेकंड ग्रेड की विद्यार्थियों, तो ये 694 पदों पर आयोजित होगी। विज्ञान विषय साइंस के लिए विद्यार्थी याद रखिएगा 350 पद इसमें रखे गए हैं। और अगर बात करें एसएस यानी सामाजिक विज्ञान की तो विद्यार्थियों कुल 88 पदों पर इसका आयोजन किया जाएगा। संस्कृत के लिए विद्यार्थियों इसमें 309 पद रखे गए हैं, तो वहीं पंजाबी के लिए रखे गए हैं 64 और अगर बात करें उर्दू के लिए तो उर्दू के लिए रखे गए हैं 9 पद। यानी कुल मिला के आप देख पा रहे हैं कि कुल 2129 पदों का वर्गवार विवरण यहां दिया गया है। देखिए सबसे पहले तो क्या कहा जा रहा है विशेष नोट में यहां पर कि ये जो पद है विद्यार्थियों, इसमें सब कुछ ऑनलाइन एप्लीकेशन से ही आपका फॉर्म भरने वाला है। तो परीक्षा के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन ही करना है, इस बात को आप ध्यान से सुन लें। अच्छा, अगली बात जो हमारे लिए काम की है, मैं केवल काम की बातें बताऊंगा
बताऊंगा, इधर उधर की बातें नहीं बताऊंगा आपको, है ना। तो चलिए अब काम की बात क्या है वो देख लेते हैं हम, कि आखिरकार इसकी क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। कंपलसरी विद्यार्थियों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल एबिलिटी क्या रखी गई है, आइए बात करते हैं कि अर्हता क्या है। विषय से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको उसी विषय में ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जाम जो यूजीसी का होता है उससे आपका होना चाहिए, यानी कम से कम ग्रेजुएशन होनी जरूरी है। और इसके साथ साथ आपके पास डिग्री या डिप्लोमा यानी कि आपके पास अपनी बीएड की डिग्री होना भी जरूरी है। बीएड डिग्री और ग्रेजुएशन होगी तभी आप अप्लाई कर पाओगे। बशर्ते आपको यह भी यहां पर सहूलियत दी जा रही है कि अगर आप अभी अपने अंतिम वर्ष में चल रहे हो तो अंतिम वर्ष वाले विद्यार्थी भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने ग्रेजुएशन में हैं तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अंतिम वर्ष में होने के साथ साथ बीएड भी होनी चाहिए, यह भी यहां पर कहा जा रहा है ना। तो देखिए यहां पर और भी कई सारी बातें हैं कि आयु सीमा कितनी रखी गई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी, बार बार बच्चे मुझसे सवाल पूछते हैं, याद रखिएगा न्यूनतम उम्र निर्धारित की गई है और न्यूनतम उम्र में कोई बदलाव नहीं है। 1 जनवरी 2026 1 जनवरी 2025 को 1 जनवरी 2026 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी जरूरी है और अधिकतम आपकी कितनी होनी चाहिए विद्यार्थियों, अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम 18, अधिकतम 40 वर्ष इसमें निर्धारित की गई है। हालांकि आपकी कैटेगरी के अनुसार आपको एज में रिलैक्सेशन यानी आयु सीमा में शिथिलीकरण दिया गया है। तो आइए समझते हैं कि क्या शिथिलीकरण इस बार दिया गया है। और यह शिथिलीकरण जो आपको मैं बताने जा रहा हूं, रिलैक्सेशन, ये लगभग आपको सारी की सारी जो वैकेंसीज है विद्यार्थियों उनमें आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो चलिए इसमें बात करते हैं। देखो, अगर आप विद्यार्थियों राजस्थान के एसटी एससी के ओबीसी के या एमबीसी के विद्यार्थियों, एमबीसी के या ईडब्ल्यूएस के कमजोर वर्ग के पुरुष हो, जी हां दोस्तों फिर से बता देता हूं, एससी एसटी ओबीसी एमबीसी या ईडब्ल्यूएस के पुरुष हो तो आपको आयु सीमा में 5 साल का रिलैक्सेशन यानी 5 साल की छूट मिलने वाली है। और यदि आप विद्यार्थियों राजस्थान के एसटी एससी ओबीसी एमबीसी या ईडब्ल्यूएस वर्ग की महिला हो तो सीधी सीधी आपको इसमें 10 साल की छूट मिलेगी, यानी फिर आपकी अधिकतम आयु 40 न मानकर 50 मान ली जाएगी। यदि आप महिला हैं, पुरुष हैं तो 45 साल तक आप इसको दे सकते हैं, लेकिन बशर्ते कैटेगरी आपकी यहां पर होनी चाहिए, है ना। लेकिन अगर हम बात करें विद्यार्थियों, अगर आप जनरल कैटेगरी की, जनरल यानी कि अनारक्षित वर्ग की महिला है, जनरल कैटेगरी की महिला है, तब भी आपको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। पुरुष जो जनरल कैटेगरी का है उसको रिलैक्सेशन नहीं है, केवल महिलाओं को रिलैक्सेशन है, वो है 5 साल का। फिर बात करें तो विधवा और विच्छिन्न विवाह जो है विद्यार्थियों, यानी कि अगर कोई महिला डाइवोर्स है या फिर विद्यार्थियों विडो है तो उस कैटेगरी में, विडो और डाइवोर्स कैटेगरी में अधिकतम आयु सीमा नहीं है, यानी कि अधिकतम आयु सीमा का कोई प्रावधान नहीं है। आप कभी भी एग्जाम दे सकते हैं, बस रिटायरमेंट के 3 साल पहले तक दे देना, वरना फिर लास्ट में आपको एलिजिबल नहीं किया जाएगा, है ना। तो ये थोड़ा सा यहां ध्यान रखना है। फिर आगे की बात करते हैं कि परीक्षा का माह और स्थान क्या रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे, परीक्षा का स्थान और तिथि भी समय समय पर सूचित कर दिया जाएगा, लेकिन मैं आपको तारीख भी बताऊंगा, चिंता ना करें किसी बात की, फिलहाल इधर ध्यान देना। चलिए अगर बात करें परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम क्या रहेगा, तो देखो परीक्षा की पाठ्यक्रम और योजना वही रहेगा जो अभी नीचे मैं आपको बताने वाला हूं, वही पेपर 1 पेपर 2 है। 500 अंकों की कैसे परीक्षा होगी, कितने अंक किसमें आएंगे, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है या 1/4 है, अभी बताएंगे, है ना। अब काम की बात क्या है कि आवेदन की अवधि क्या रखी गई है। परीक्षा की तिथि जरूर नहीं आई है, लेकिन आवेदन की अवधि देखो यहां लिख दी गई है 26 दिसंबर 2024 से लेकर यहां याद रखेंगे 24 जनवरी 2025 तक रात्रि 12 बजे। कभी भी शुभ मुहूर्त देखकर अपना फॉर्म जरूर भर दें, अंतिम समय का इंतजार ना करें, क्योंकि अंत में वेबसाइट हो सकता है क्रैश हो जाए, स्लो हो जाए, हैंग हो जाए, इसलिए अंतिम समय का इंतजार ना करके जल्दी से आप 26 जनवरी से 24 जनवरी के बीच में कभी भी फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए यहां पर आपको कहा जा रहा है कि परीक्षा का शुल्क कितना रहने वाला है, तो ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, परीक्षा का शुल्क यदि आप नॉन रिजर्व्ड कैटेगरी से, अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी की क्रीमी लेयर से हैं, या अति पिछड़ा वर्ग यानी कि एमबीसी की भी क्रीमी लेयर से हैं, तब आपका परीक्षा शुल्क रहेगा 600 रुपए। जी हां दोस्तों, 600 रुपए का शुल्क रहेगा। और यदि आप आरक्षित रिजर्व कैटेगरी में एससी एसटी ओबीसी क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर एमबीसी की नॉन क्रीमी लेयर से हैं, तब आपका परीक्षा शुल्क रहेगा 400 रुपए का। और यही आपके आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस और शहरिया क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए भी शुल्क 400 रुपए का ही रहने वाला है। और यदि आप विद्यार्थियों दिव्यांगजन हैं तो दिव्यांगजन के लिए भी 400 रुपए का नाममात्र शुल्क यहां रखा गया है। ये सारे आपके विद्यार्थियों याद रहे, परीक्षा शुल्क ऑनलाइन ही जमा होगा, किसी प्रकार से ऑफलाइन आवेदन नहीं करना है, इस पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। अगर परीक्षा में कोई त्रुटि हो जाती है, फॉर्म भरते वक्त गलती हो जाती है, तो पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, आपको संशोधन का मौका दिया जाएगा। लेकिन जब आप संशोधन करेंगे तो उसके लिए 500 रुपए का अलग से चार्ज आपको देना पड़ेगा, 500 रुपए का शुल्क आपसे अलग से लिया जाएगा अगर आप किसी भी प्रकार का संशोधन करते हैं, जब एक बार आपने फॉर्म भर दिया उसके बाद। ठीक है, कि आखिरकार
आखिरकार परीक्षा का आयोजन किस प्रकार से होगा, परीक्षा की स्कीम और सिलेबस क्या रहेगा कंपटीशन एग्जाम का। तो देखिए वही बात यहां पर कही जा रही है कि दो पेपर होने वाले हैं, एक आपका जीके पेपर और एक आपका सब्जेक्ट पेपर। फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर की बात करें तो विद्यार्थियों फर्स्ट पेपर जो है ये 200 नंबर का होगा, जबकि सेकंड पेपर आपके 300, यानी कुल मिला के 500 अंकों की परीक्षा होने वाली है, जिसका पहला पेपर 200 अंकों का तो दूसरा पेपर 300 अंकों का होगा। 200 पेपर वाला ये जो पहला पेपर है विद्यार्थियों, पहले पेपर के लिए 200 अंक और 2 घंटे का समय, जी हां 120 मिनट दिए जाएंगे, 200 मार्क्स इसमें आएंगे और 120 मिनट में आपको याद रखेगा 120 मिनट आपको दिए जाएंगे, लेकिन इसके लिए 100 सवाल आपको सॉल्व करने पड़ेंगे और 100 सवालों के लिए आपको 200 अंक दिए जाएंगे। 100 सवाल है 200 अंक है, ये याद रहे। फर्स्ट पेपर 100 क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और एक सवाल 2 नंबर का, इसलिए 200 नंबर की होगी। 120 मिनट में पूरा पेपर करना है। अब क्या क्या रहेगा इसमें, तो वही आपका जीके आपको पढ़ना है पेपर में, ज्योग्राफी पढ़नी है, ज्योग्राफी के अलावा हिस्ट्री पढ़नी है, कल्चर पढ़नी है, जीके पढ़ना है राजस्थान का। जी हां दोस्तों, हिस्ट्री ज्योग्राफी कल्चर राजस्थान की पढ़नी है, करंट अफेयर राजस्थान का पढ़ना है, जीके आपको वर्ल्ड और इंडिया का भी पढ़ना है। देखिए एक लाइन में लिख करके हमारा सारा जीके यहां पर लिख दिया है। क्या कहा है, यहां पर कहा गया है कि इंडिया का भी, इंडिया और वर्ल्ड दोनों का ही जीके आपको पढ़ना है और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन साइकोलॉजी भी आपको पढ़नी है, शिक्षा मनोविज्ञान भी आपको यहां पढ़नी होती है। यह बात भी आपको विशेष यहां याद रखनी है। ठीक है, फिर आगे ये बात करते हैं आखिरकार क्या कुछ नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। जी हां दोस्तों, अगर आप कोई भी गलत उत्तर देते हैं तो उसके लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी प्रत्येक 3 सवाल गलत होने पर एक सही में से आपका उत्तर गलत कर दिया जाएगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब कहीं ये नहीं है कि आप गोला भरोगे पास हो जाओगे, तुक्का मार के पास नहीं हो सकते हो, क्योंकि वही पास होगा जिसको सही का पता है और यह भी पता है कि परीक्षा में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सही उत्तर कितने लगाने हैं। तो टाइम मैनेजमेंट वाली परीक्षा है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रखी गई है। साथ ही साथ विद्यार्थियों इसमें यह भी देखो, यहां कहा जा रहा है कि और बहुत सारी बातें हैं जो आपको विशेष याद रखनी है कि देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है ये 40% रखे गए हैं। आप अगर इसमें 40% नहीं लाते हैं पेपर 1 में तो फिर आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो याद रहे विद्यार्थियों, कम से कम 40% अंक लाएंगे तभी जाके आप पास हो पाओगे। हालांकि रिजर्व कैटेगरी वालों को इसमें भी 5% का लाभ मिलने वाला है, यानी आपको 35%, ये तो न्यूनतम लाने, न्यूनतम है अधिकतम नहीं है, जो ज्यादा लाएगा उसी का सिलेक्शन होगा, ये भी आपको याद रखना है। फिर आइए बात करें पेपर सेकंड की, आखिरकार पेपर सेकंड में क्या रहने वाला है। तो देखिए पेपर सेकंड की हम बात कर लेते हैं। तो पेपर सेकंड 300 नंबर का होगा, जहां पेपर 200 नंबर का था 1, तो पेपर 2 300 नंबर का है और इसके लिए आपको 2 की बजाय 2.5 घंटे मिलेंगे। जी हां दोस्तों, इसमें आपको 180 मिनट मिलने वाले हैं 120 की बजाय। फिर अगर बात करें विद्यार्थियों तो इसमें आपको 150 सवाल देंगे। जी हां दोस्तों, 150 सवाल है, एक सवाल 2 अंकों का है, यानी 300 अंकों की होगी, 150 सवाल होंगे, है ना। तो 150, माफ कीजिएगा 150 मिनट आपको दिए जाएंगे इसमें, है ना। आपको कम से कम 2.5 घंटा आपको मिलेगा, 2.5 घंटे में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। 150 ही आपके याद रखें प्रश्न है, 150 मिनट है, 300 आपके याद रखेगा अंक आपको दिए जाएंगे। फिर आगे बात करें विद्यार्थियों तो नेगेटिव मार्किंग यहां भी एप्लीकेबल है और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग विद्यार्थियों एप्लीकेबल है और वही 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपको मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें भी आपको देखने को मिलेगी, इस बात पर भी पूरा ध्यान दें। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है और इसमें भी आपको 40% लाने जरूरी है। आपके रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो पेपर 1 में भी 40% लाने हैं, पेपर 2 में भी 40% लाने हैं। अगर आप दोनों में ही याद रखें, अगर आप विद्यार्थियों 40% नहीं लाते हैं तो आप परीक्षा से सीधे बाहर हो जाएंगे। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। बोलो बात क्लियर, यस और नो। और बिल्कुल आपको बताना चाहता हूं कि विद्यार्थियों आप सबके लिए बिल्कुल जो है, हां जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये यहां पर आपको देखने को मिलता है सेकंड ग्रेड के लिए। ठीक है, अब इसमें आपका क्या रहेगा, पेपर में क्या इंक्लूड रहेगा कि जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें सेकेंडरी यानी 10वीं और सीनियर सेकेंडरी 12वीं स्तर का ये आपका सब्जेक्ट मैटर आपको पढ़ना है। आपको इसमें साथ साथ ना केवल 10वीं 12वीं बल्कि आपको आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी इंग्लिश संस्कृत या जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके लिए ग्रेजुएशन स्तर तक आपको तैयार करना है। इसके टीचिंग मेथड भी पूछे जाएंगे और रिलेवेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको बातें पूछी जाएगी, ये भी यहां पर कहा जा रहा है। तो विद्यार्थियों ये था आपका पूरा पेपर जिसका बारे में मैंने आपको बता दिया है।